Welcome back. Today we discuss arguments for democracy. In previous video we discussed about arguments against democracy. Arguments for democracy. The first point I have written, first one is accountable form. Democracy is accountable form because democracy is answerable to the people. Democracy always answerable to the people, but dictatorship and other forms are not always answerable to the people. We take one example of world biggest famine in 1958 to 1961, and we saw that कि चीन में उस अकाल से बहुत ज़्यादा हानि हुआ, लेकिन उसी समय में भारत के इर्द गिर्द या भारत भी उस स्थिति से गुजरा, लेकिन भारत में उस अकाल का बहुत व्यापक स्तर देखने को नहीं मिला। इकोनॉमिक्स का मानना है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत इसलिए उस अकाल से आसानी से निकल गया क्योंकि भारत जो है वो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत अच्छे से काम किया। उनका ये मानना है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री अभी तक विश्व में बहुत बड़ा अकाल या भूखमरी की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, ऑलरेडी अपोजिशन होता है जो काफ़ी विरोध करते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। मीडिया स्वतंत्र होते हैं तो मीडिया भी इस बात को समय समय पे उजागर करते हैं, लेकिन चीन में ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट न हो करके यूनिटी गवर्नमेंट था और वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था थी, तो इस तरह का व्यवस्था देखने को मिला और विश्व का सबसे भयंकर अकाल जो है वो हमें देखने को मिला यहाँ। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेटिक में कोई भी आप काम कीजिए तो उसके प्रति आप जनता के प्रति आपको जवाब देना होगा, लेकिन दूसरे फॉर्म में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए इसको बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। ओके, सेकंड आइए, द क्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग। देखिए, क्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग, इसमें हम क्या करते हैं कि इस तरह का फैसला लेते हैं जो सभी के लिए होता है। बहुत सारे बैठक होते हैं, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। आप ऑलरेडी देखे होंगे संसद जो है वो हमारा डिबेट और डिस्कशन का सबसे बड़ा स्थान है, और उसमें क्या होता है कि हमेशा वेलफेयर, लोगों के विकास के लिए डिस्कशन, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले इतना ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन होता है कि गलती होने की संभावना कम होती है। इससे पिछले वीडियो में आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में ये इसका प्लस पॉइंट था, यहाँ पे ये क्या है, ये इसका प्लस पॉइंट है। इस तरह से डिबेट और डिस्कशन होने से क्या होता है, टकराव नहीं होता है, इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन डेमोक्रेसी में देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गया डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग डिबेट एंड डिस्कशन के द्वारा। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, डील्स विथ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, भारत में बहुत सारे भाषाई लोग रहते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कस्टम है। इतने ज़्यादा समूह को साथ में लेकर चलना ये सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही हो सकता है, और दूसरे में हम नहीं कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक व्यवस्था से सब रहे। ये कहाँ हो सकता है, ये आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है या जो डिफरेंसेज है उनको साथ लेकर के चलने में ये डेमोक्रेसी जो है वो काम करता है। जो भी डिस्प्यूट्स है उसको खुद लोग मिल करके सरकार के द्वारा, क्योंकि जनता ही यहाँ पे सर्वोपरि है, तो इसको दूर करने का काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट आइए, देखिए, डिग्निटी ऑफ डिसीजन सिटीजन। ये लोगों का जो गौरव है उसको बढ़ाता है। अगर आपको याद होगा 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो शांताबाई जो जैन साहब के घर में काम करती थी, जब वो इलेक्शन के समय वोट देने गई तो उन्होंने देखा कि
उस लाइन के क्यू में पीछे में जैन साहब खड़े हैं। उसे बड़ा खुशी हुई कि जैन साहब इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए अलग से लाइन नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी हम सभी को समानता का भाव देता है। तो डेमोक्रेसी जो है प्रत्येक आदमी के गौरव को बढ़ाता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी को देता है और रिस्पेक्ट फॉर राइट की बात करें तो आपने पढ़ा होगा वोट का वैल्यू सेम वैल्यू होगा, किसी के वोट का वैल्यू अलग नहीं होगा। वन वोट वन वैल्यू, ये पढ़ा था आपने, डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है चांस टू करेक्ट ओन मिस्टेक। देखिए अगर इसकी बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या है कि इसको क्यों बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, इसके पीछे ये कारण बताता है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो लोगों के हित के लिए न हो पाते हैं, तो उसमें जो सार्वजनिक चर्चा है वो कहाँ पे है, डेमोक्रेसी में है, और उसमें सुधार का भी गुंजाइश है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि शासक समूह जो है वो अपने फैसला बदल ले या समय रहते बदल ले। और इस तरह का कई उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे एक आप ये देख सकते हैं डायग्राम, यहां पे क्या है, ये कहां का उदाहरण लिया गया हुआ है, कनाडा का। तो आप देखिए कि ये बता रहा है कि हम लोगों जो है सो बहुत नाराज हैं पार्टी से। क्यों पार्टी हैं, लिबरल से। क्यों? क्योंकि अब वो घमंडी हो गया, हमारी बात को नहीं सुनता है, हमारा विश्वास तोड़ दिया, हमारा पैसा वगैरह में। और उसके बाद क्या है कि तो बोल रहा है कि चुनाव में हम इसको अच्छी तरीके से सबक सिखा सकते हैं, लेकिन अगर वो इनके फेवर में काम करता है तो अगली बार फिर उनकी सरकार बनेगी। अदरवाइज अगर वो अपनी गलती नहीं सुधारते हैं तो नतीजन उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये सब बात यहाँ पे आप देखते हैं कि ये सब पॉइंट है, ये आपको लिखना होगा। ऑलरेडी बुक में सारा पॉइंट बना के दिया है, मैंने उससे पॉइंट बनाने का काम किया है और फिर उस लाइन को मैंने डिस्कस किया है। तो आप देखिए क्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग, यहां पे क्या होता है कि इतना ज्यादा समय लगता है, ये बात है, लेकिन फिर भी आप देखिए जीएसटी आया, उसके सारे पहलू को डिस्कस किया गया। अभी लॉकडाउन लगाने की बात हुई तो ऐसा नहीं कि तुरंत लगा दिया गया, बहुत सारा डिबेट हुआ, उस पर चर्चा की गई, फिर जाकर के लॉकडाउन लगाया गया। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आप देखे होंगे बहुत लंबा समय कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगा। क्यों? उसके सारे पहलू को ऐसा रखा जाए। आज भारत ऐसा है, 50 साल 100 साल के बाद यह बहुत ज्यादा डेवलप होगा, तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ना हो जो आगे जाकर के समस्या बने। तो यही सब पॉइंट है, ये आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। आप पॉइंट बना करके इसको लिखिए, फिर इसको डिस्कस कीजिए, डिबेट। इसको 5 मार्क्स में है तो 5 पॉइंट ऑलरेडी है। ओके, थैंक यू।